हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। जैसे कि हे लर्नर्स, हमारी जो क्लासेस चल रही थी इंग्लिश की, तो हमारा टॉपिक था आर्टिकल्स। आज हमारी आर्टिकल्स की सेकंड क्लास है, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा आर्टिकल्स है हम उसका बेस फॉर्म हम उसका बेस कर चुके थे। हमने इसका बेस तैयार कर लिया था, तो पहले हम इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं हमने क्या सीखा अपनी क्लास के दौरान। हे लर्नर्स, जो हमने सबसे पहले जो सीखा है, देखो सबसे पहले जो आर्टिकल्स है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो हमेशा नाउन के लिए यूज किया जाता है। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जो आर्टिकल्स है वो हमेशा नाउन के लिए आता है। सेकंड, जो आर्टिकल्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट हमने कर लिया था, क्या था, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या था हमारा, द। तो इन दोनों का डिफरेंस हम कर चुके हैं। जो द है वो हमारा डेफिनेट है, जो द एग्जैक्ट वन होता है जिसके बारे में हम जानते होते हैं, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है वो क्या होता है, जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो आज जो हम करने वाले हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें दो तरह के हैं, ए और एन। आज हम इन दोनों के आपस के डिफरेंस को जानेंगे, कहाँ पे हमने ए को यूज करना है और कहाँ पे एन को यूज करना है। देखो, जो ए और एन है वो उसको करने के लिए भी ए और एन कहाँ पे यूज करना है, हमने साउंड चेक करनी है। जो साउंड है वो टू टाइप्स की होती है, वाउल साउंड और कंसोनेंट। जो वाउल और कंसोनेंट है उसको हम हिंदी में वाउल को कहते हैं स्वर, और कंसोनेंट को क्या कहते हैं, व्यंजन। हमने ये दोनों साउंड किसके चेक करनी है, हमने ये दोनों जो साउंड है वो नाउन्स के चेक करनी है, जिसके लिए आर्टिकल आ रहा है। ठीक है, तो ये वाउल और कंसोनेंट साउंड को चेक करने का क्या मेथड है, तो हम यहाँ बिल्कुल इजीएस्ट मेथड करेंगे जिसके द्वारा हम अपनी साउंड को पहचान सके। अगर हमने वाउल साउंड को चेक करना है तो हम जो हमारी हमारी लैंग्वेज में जो स्वर होते हैं, अ से लेके अहाँ तक, उनके साउंड चेक करेंगे। अगर हमारा नाउन इन साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। अगर हम इसी चीज को पंजाबी में चेक करना है तो हम पंजाबी लैंग्वेज के 3 स्वर लेंगे। वो कौन से हैं, ऊड़ा, आड़ा एंड ईड़ी। अगर हमारे नाउन्स की साउंड इन तीनों से स्टार्ट होती है तो वो हमारी कौन सी साउंड होगी, वो हमारी वाउल साउंड होगी। और वाउल साउंड के लिए हमने क्या यूज करना है, हमने आर्टिकल एन यूज करना है, जो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है। और अगर हमारी जो साउंड है, नाउन की साउंड है, अगर इन स्वर से स्टार्ट नहीं होती, अगर स्वर से स्टार्ट नहीं होगी तो वो फिर किससे स्टार्ट होगी, वो व्यंजन से स्टार्ट होगी। तो उसके साथ हमने कौन सा आर्टिकल लगाना है, वहां पे हमने आर्टिकल ए यूज करना है। तो अब इसी जो हमने कंसेप्ट किया है उसको हम अब एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा सा और पॉलिश करते हैं। आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, डैश ऑरेंज, डैश पेंसिल, डैश एप्पल, डैश इंक पॉट, डैश चेयर, डैश मैंगो। पहले तो देखो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास नाउन है। तो अब हमने इसके साथ क्या लगाना है, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना है, जो हमारे पास ए और एन है।
अब इसको लगाने के लिए, इनको इंसर्ट करने के लिए हमें इन नाउन्स की क्या चेक करनी होगी, हमें इन नाउन्स के साउंड को चेक करना होगा। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो ऑरेंज है, आप इसके साउंड चेक करो। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओ, ऑरेंज। तो इसके साउंड चेक करो, ये क्या है हमारे पास, स्वर है, मीन्स ये स्वर है, तो इसके साउंड क्या है, वाउल साउंड है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करेंगे, एन, क्योंकि वाउल साउंड के लिए हमें क्या यूज करना है, एन यूज करना है। और व्यंजन के लिए जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसके लिए हमें आर्टिकल ए यूज करना है। अब पेंसिल, पेंसिल के साउंड चेक करो आप, पे, मीन्स ये प से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारे पास क्या है, ये व्यंजन है जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए पेंसिल। अगेन एप्पल, ए, एप्पल। तो ये भी हमारे पास कौन से साउंड है, स्वर के साउंड है, वाउल साउंड है, एंड एप्पल। इंक पोट, ई से स्टार्ट हो रहा है, इंक पोट, तो ये अगेन हमारे पास एन लगेगा इसके साथ। चेयर, साउंड चेक करो, च, चेयर, तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है, ए, चेयर। नेक्स्ट मैंगो, म से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ हम ए मैंगो लगा। ओके, अब इसी को हम एक पैराग्राफ के थ्रू करते हैं। Once there was dash king. Dash king was very kind. The king had dash daughter, dash daughter was very beautiful. अब देखो आप, जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वंस देयर वाज डैश किंग, सबसे पहले चेक करो, ये जो किंग है हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले किसका आना नेसेसरी है, नाउन के लिए एक हमें आर्टिकल चाहिए। तो आप देखो, क्या आप यहाँ पे किंग को जानते हो, किस किंग की बात हो रही है, तो ये जो हमारे पास किंग नाउन है वो हमारे लिए इंडेफिनिट है। क्यों, क्योंकि हमें किंग के बारे में नहीं पता भी जो किंग है वो कौन सा है, तो ये किंग हमारे लिए इंडेफिनिट है। तो हम कौन सा आर्टिकल इंसर्ट करेंगे, हम आर्टिकल ए इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, डैश किंग वॉज वेरी काइंड। अब सेकेंड टाइम जो आर्टिकल, जो नाउन आया है वो अगेन किंग आया है। पहले में जो हमारा किंग था वो हमारे लिए इंडेफिनिट था, क्योंकि हमें उस किंग के बारे में नहीं पता था। तो नेक्स्ट टाइम अब हम उस किंग को जानते हैं, वही किंग है जो फर्स्ट सेंटेंस में आया है, तो अब हमारे लिए वही नाउन क्या बन गया, डेफिनेट बन गया। ये हमारे लिए डेफिनेट बन गया। अगर ये डेफिनेट है तो इसके साथ कौन सा आर्टिकल इंसर्ट करेंगे, हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, द किंग हैड डैश डॉटर। अब किंग के क्या थी, एक बेटी थी। क्या आप उस डॉटर को जानते हैं, नो, क्योंकि हम उस डॉटर के बारे में नहीं जानते, तो यहाँ पे हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल अ आना चाहिए। डैश डॉटर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो ये देखो अब वही डॉटर की बात आ रही है, तो अगर वही डॉटर है तो अब ये डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, तो डेफिनेट नाउन के साथ हमें डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। तो अब इस पैराग्राफ से हमने क्या रूल बनाया है, अगर हमारे पास कोई नाउन फर्स्ट टाइम आता है तो वो हमारे लिए इंडेफिनेट होता है। अगर वही नाउन सेकेंड टाइम रिपीट होता है तो वो हमारे लिए डेफिनेट बन जाता है।
वही इंडेफिनिट नाउन है जो पहली बार आ रहा है, वो अगर सेकंड टाइम आता है तो वही नाउन हमारे लिए डेफिनेट बन जाता है, क्योंकि अब हम उसको जानने लगते हैं भी बात किसकी हो रही है। जैसे देखो, किंग फर्स्ट टाइम आया तो ए, फिर किंग दोबारा आया, रिपीट हुआ, सेकंड सेंटेंस में हमने द लगाया। अगेन डॉटर फर्स्ट टाइम आया हमारे पास नाउन, हमने ए आर्टिकल लगाया, तो वही नाउन द्वारा रिपीट हुआ तो हमने द आर्टिकल लगाया। आई होप आपको ये टॉपिक, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगी, अब आप उसको चेक करना। डैश इंटेलिजेंट, डैश बॉय, डैश गुड बॉय, डैश इंटेलिजेंट बॉय। देखो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है इंटेलिजेंट। अब आप बोलोगे, साउंड चेक करेंगे, इंटेलिजेंट साउंड कौन सी आती है? ई। इंटेलिजेंट की साउंड क्या है? ई। इंटेलिजेंट। क्या आप यहाँ पे एन लगा दोगे? एन इंटेलिजेंट, क्या आप ऐसा ही करोगे? नहीं, यहाँ पे कोई नाउन, नो आर्टिकल आएगा, यहाँ पे ना आर्टिकल नहीं आएगा। वाई? इसका क्या रीजन है? क्योंकि जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो हमारे पास नाउन नहीं है, वो एक एडजेक्टिव है, वो क्वालिटी है किसी की। तो हमने जो आर्टिकल लगाना है वो हमेशा नाउन के लिए लगाना है, तो ये हमारा नो आर्टिकल वाला है। ओके, डैश इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो नाउन के लिए आएगा, जो नाउन है वो हमारा क्या है? बॉय। लेकिन जो आर्टिकल वर्ड है, सॉरी, जो एडजेक्टिव है वो क्या है? इंटेलिजेंट। बॉय कैसा है? इंटेलिजेंट। तो नाउन, जो वर्ड हमें नाउन के बारे में बताता है, जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जो आर्टिकल है वो कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, वो हमेशा किसके लिए आता है? वो नाउन के लिए आता है। लेकिन जो साउंड है वो हम उसके साथ वाले वर्ड की चेक करते हैं। तो अब हम साउंड बॉय की नहीं चेक करेंगे, वो हम इंटेलिजेंट के साउंड चेक करेंगे। तो जो इंटेलिजेंट की साउंड है वो ई है, जो हमारा क्या है? वाउल साउंड है। वाउल साउंड है तो हमने क्या लगाना है? एन इंटेलिजेंट। वन मोर पॉइंट, आपको जो साउंड है वो वॉवल साउंड चेक करनी है, आपको लेटर नहीं चेक करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो जो लेटर चेक करते हैं, ए, आई, ई, ओ, यू। अगर आप लेटर्स चेक करोगे वो आपका रॉन्ग होगा। वाई? क्यों? लाइक डैश यूनिवर्सिटी, आपके पास एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, तो आप देखो अगर आप लेटर के अकॉर्डिंग लगाओगे तो आपका क्या आना चाहिए? आपका एन आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लेटर है यूनिवर्सिटी यू। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने लेटर को नहीं चेक करना, हमने उसके साउंड को चेक करना है। अगर हम साउंड चेक करेंगे तो यहाँ पे यो आएगा, जो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यूनिवर्सिटी के आगे क्या करेक्ट है? अ यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये देखो हमारा बॉय। बॉय कैसा नाउन है? इंडेफिनिट है, क्योंकि हमें नहीं पता किस बॉय की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। ये हमें क्लियर है, यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आना चाहिए? इंडेफिनिट आना चाहिए। ओके, तो अब इंडेफिनिट हमारे पास दो हैं, ए और एन। अब इन दोनों के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? साउंड को। तो आप प्रोनाउंसिएशन चेक करो इस नाउन की, बॉय, जो हमें साउंड किसकी दे रहा है? ब की। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? कॉन्सोनेंट साउंड में बॉय।
अब देखो हमारे पास नाउन कौन सा है, बॉय। अब जो आर्टिकल आने वाला है वो नाउन के लिए आने वाला है, जो आर्टिकल आने वाला है वो नाउन के लिए आने वाला है, जो बॉय है। लेकिन हम साउंड किसकी चेक करेंगे, वुड की, जो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ वुड बॉय। तो लर्नर्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। ये हमारी आर्टिकल्स की सेकंड क्लास है, लेकिन इसकी फर्स्ट क्लास भी हमारी हो चुकी है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हो और वही क्लास आप देख सकते हो। तो अगर आपको लगता है ये क्लासेस आपके लिए फ्रूटफुल हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।